हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो पिछली वीडियो में हम आइजॉड इम्पैक्ट टेस्टिंग के बारे में टेस्ट किए थे, तो आज 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका सैंपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों के बारे में डिफरेंस भी होता है, वो कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो आइजॉड हम इम्पैक्ट टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है ये, और इसमें अलग अलग सैंपल यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि इसके लिए 4P के लिए ये सैंपल और आइजॉड के लिए ये सैंपल। 4P में आइजॉड सैंपल जो होता है हॉरिजेंटल होता है, वो यू नॉच का भी हो सकता है, वी नॉच का भी हो सकता है, की होल नॉच का भी हो सकता है, लेकिन आइजॉड में सिर्फ वी नॉच का सैंपल होता है। और इसमें इम्पैक्ट ऑफ जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होता है ये इसके पीछे होता है, और इसमें वही नॉच में ही, सेंटर ऑफ द नॉच में ही होता है। तो ये हमारा आइजॉड का सैंपल है, IIT आइजॉड इम्पैक्ट टेस्टिंग का सैंपल है, जो कि वी नॉच का होता है। 45 डिग्री इसका जो भी इसका एंगल होता है, 0.2 कर्वेचर, और 2 mm का डीप नॉच का जो डेप्थ होता है 2 mm का होता है। सैंपल 64 mm का, विड्थ 12 mm का, 12.7, और इसका जो थिकनेस है 3.2 mm का होगा। तो ये आइजॉड टेस्टिंग सैंपल यहाँ पे यूज़ करके हम ये मशीन में लगा के आइजॉड टेस्टिंग। आज हम 4P के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज 4P यू नॉच टेस्टिंग। यहाँ पे यू नॉच भी टेस्ट होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम देखे थे वी नॉच टेस्टिंग होता है। यहाँ पे यू नॉच भी हो सकता है। इट इज इम्पैक्ट टेस्टिंग टेस्ट विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल ड्यूरिंग फ्रैक्चर. The absorbed energy measures the toughness of the material under test. It is widely used in industries because it is easy to prepare and conduct. In this test we can get the result very quickly and cheaply. मतलब इस 4P टेस्ट के मेथड के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये टेस्ट मेथड डिटरमाइन करेगा कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ फ्रैक्चर से पहले, और जो टफनेस मटेरियल का डिनोट करता है। और ये इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है क्योंकि ये इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है और कंडक्ट किया जाता है टेस्ट। और ये टेस्ट में हम मतलब जो भी रिजल्ट होता है इजीली और बहुत चीप वे में पा सकते हैं, इजीली और बहुत कन्वीनियंटली और बहुत लो कॉस्ट में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, टेस्टिंग स्पेसिमेन के बारे में। 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग स्पेसिमेन। तो ये जो टेस्टिंग स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन ऑफ 55/10/10 का होता है, जो कि 55 उसका हाइट होगा। यहाँ मैंने डिस्कस किया उसका हाइट, विड्थ और जो भी एक्सेट्रा। ये इसका जो भी लेंथ है 55, 10 आपका इसका विड्थ, और इसका जो थिकनेस होगा वो भी 10 mm का होगा। तो यहाँ पे दिया है 55/10/10 विथ 5 mm डीप एंड 1 mm कर्वेचर। 5 mm डीप यू नॉच के लिए, 1 mm का कर्वेचर होता है ये, ठीक है। नॉच इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द स्पेसिमेन, मिडिल में होगा। इन दिस इम्पैक्ट टेस्टिंग मेथड एक्सेप्ट यू नॉच, वी नॉच, की होल नॉच इज ऑल्सो यूज। की होल नॉच और यू नॉच और वी नॉच भी यूज़ होता है। ये स्पेसिमेन, ये सैंपल का, ये टेस्टिंग मशीन का और ये टेस्ट का बहुत फैसिलिटी है। फॉर वी नॉच द नॉच लेंथ इज़ 2 mm। जो वी नॉच होता है उसके लिए जो लेंथ होता है वी नॉच के लिए वो अलग होता है। देखिए नीचे मैंने दिया है, वी नॉच के लिए 2 mm डीप होगा, 0.5 mm 0.25 mm का कर्वेचर होगा। और इसका जो स्पेसिमेन का जो सैंपल साइज है वो सेम रहेगा, 50/10/10, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट जो होता है इसमें, ये उल्टा होता है। मतलब इस तरफ जो प्रेजेंट है आपका नॉच, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स आएगा। मतलब ये जो इम्पैक्ट है, जैसे कि अगर मैं एक सैंपल बना रहा हूँ आइजॉड का, तो आइजॉड का जो सैंपल होगा ये ऐसे होगा, मतलब फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इस तरफ होगा। ये आइजॉड के लिए है, लेकिन अगर, और ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है। लेकिन वही मैं सैंपल बनाऊँ 4P के लिए, ये 4P का एग्जांपल है, ये हॉराइजेंटल होता है और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इसके अपोजिट द नॉच होता है। अगर मैं बनाऊँ उसे तो ये हॉराइजेंटल होगा, मतलब ये यहाँ से फिक्स है, ये यहाँ से फिक्स है। इसका फोर्स ऑफ इम्पैक्ट अगर मान लीजिए ये यू नॉच है, ये वी नॉच है, या की होल नॉच जो भी होगा, तो इसका जो मतलब ऐसे इसे ऐसे इसे वाइस में क्लैम्प किया जाएगा। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ नॉच, इम्पैक्ट जो होगा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा अपोजिट टू द नॉच, और ये हॉराइजेंटली प्लेस होता है और ये वर्टिकली। तो ये है 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग मेथड। ये देखिए ये सैंपल मैंने यहाँ पे इसका
ब्रेथ और इसका जो थिकनेस होगा, ये जो थिकनेस है, ये इसका ब्रेथ है और ये थिकनेस है, ये भी 10 होगा, दोनों 10 होता है। और जो लेंथ है इसका 55 mm है और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पीछे है। तो ये 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग के बारे में है जो भी हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये बहुत ईजी भी है। तो इस वीडियो में सिंपल वो जो हमारा मतलब वीडियो में मैंने बताया कि इसका स्केल भी वही होता है, जो स्केल इम्पैक्ट होगा उसके बाद वो जितना मूव किया आगे उतना ही उस स्केल में डिटरमाइन करेगा, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स ऑफ इम्पैक्ट विथस्टैंड कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।